उत्तराखंड की बीजेपी नेत्री ने संबंधों को तार-तार किया है। वो अपने 13 साल की नाबालिग बेटी को उन बहसी दरिंदों के सामने परोस दिया जिन्होंने उस 13 साल की नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया। ये एक मां ने कराया। खबर यह है कि हरिद्वार की पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी की महिला मोर्चा की अपने पति से कुछ समय से अलग रह रही थी और उसकी एक 13 साल की बेटी थी और उस 13 साल की बेटी का रेप करवाया किसके जरिए? वो अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और एक शुभम नाम के दोस्त से। ये खबर वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक और ममता और संबंधों को तार-तार करने वाली है। नाम है इस महिला नेत्री का अनामिका शर्मा, जो बीजेपी की हरिद्वार की पूर्व महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकी है। अब बीजेपी ने उसको पार्टी से निकाल दिया है। जो बीजेपी के हरिद्वार जिला अध्यक्ष हैं आशुतोष शर्मा, उन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको अनामिका शर्मा को 2024 में ही महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी उसे निष्कासित किया जाता है। आप सोचिए कि ये कितना भयावह है। एक माँ अपनी नाबालिग बेटी को अपने दोस्त को सौंप देती है। सोचिए मामला आया पहले कैसे सामने। दरअसल हुआ क्या कि ये पति पत्नी जो बीजेपी नेत्री है वो अपने पति के साथ अलग रह रही थी। कुछ सालों अलग रहने के बाद उसकी एक 13 साल की बेटी थी और 13 साल की बेटी का जब रेप कराया इसने, तो उसके बाद से वो बेटी अपने पिता के पास पहुंची। पिता के साथ रही तो गुमशुदा रहती थी। तो पिता ने उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है, तो उसने रोते हुए बिलखते हुए अपना दर्द बयां किया कि माँ अपने दोस्तों के साथ मेरा रेप कराती थी। जब ये बात सुना तो उसके पैरों तले जमीन खसक गई। आप सोचिए कि एक पिता का दर्द कितना असहनीय रहा होगा उस वक्त, और एक माँ का संबंध। पिता थाने गया, एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जब धरपकड़ की और बेटी का 13 साल की नाबालिग बेटी का बयान लिया तो वो भी चौंक गई पुलिस भी। बयान में नाबालिग बेटी ने बताया कि माँ ने पहले हमें वोडका पिलाया, शराब पिलाई, उसके बाद कार में माँ के बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और एक शुभम नाम के लड़के ने उसके साथ गैंगरेप किया और माँ उस गाड़ी में मौजूद थी। उसके बाद कुछ समय बाद माँ उसे आगरा लेके गई। आगरा में 2 कमरे लिए और उस आगरा में भी होटल के कमरे में उसके साथ गैंगरेप हुआ। उसके बाद से कुछ दिनों बाद फिर रुका, उसके बाद से फिर वृंदावन गई और वृंदावन में भी उसका गैंगरेप हुआ उस लड़की का, एक नाबालिग लड़की का, और हर वक्त माँ मौजूद थी उसकी। और उसका नाम है, बीजेपी की पूर्व महिला की जिला अध्यक्ष हरिद्वार की है, अनामिका शर्मा। आप सोचिए कि संबंधों को कितना तार-तार करने वाला है। वहाँ के एसएसपी ने जब ये जांच शुरू की तो जांच में ये बेटी ने सारा चीज बताया और एसएसपी ने बताया कि ये प्रथम दृष्टया ये मामला रेप का जांच में पता चला है और इस आरोपों के तहत महिला को, जो उसकी माँ है, नाबालिग की माँ है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो दूसरा है शुभम, उसकी तलाश जारी है। और पुलिस ने जो बयान दिया है उसके बाद से पुलिस ने कहा है कि पोक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई। लेकिन आप सोचिए कि इससे पहले अंकिता भंडारी, उत्तराखंड मामले में भी अंकिता भंडारी के केस में बीजेपी के मंत्री के बेटे की संलिप्तता पाई गई थी और वो दोषी सिद्ध हुआ है और उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। आए दिन पिछले अगर 1 महीने की आप खबरों को पढ़ेंगे तो मतलब ऐसी खबरों से पूरा अखबार और पूरी डिजिटल मीडिया भरी पड़ी है कि कहीं एमपी में बीजेपी नेता ने सड़क पर, यानी कि हाईवे पर, जो उसका वीडियो वायरल हुआ था वो आ गया,
एक बीजेपी नेता यूपी में सेक्स रैकेट चला रहा था, वो खबरें आई थी। एक बीजेपी नेता, बीजेपी विधायक कर्नाटक के, उनका आया। एक सांसद हैं जेडीएस के, उनका आया। तो इस प्रकार की खबरें पड़ी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हों, चाहे वो डिजिटल मीडिया पर हों, चाहे अखबारों की हेडलाइन हुए हैं। लेकिन क्या इससे समाज को फर्क पड़ रहा है? ये संबंधों को तार तार करने वाली खबरें हैं और आपको भी सोचना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।